नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि टोटल का टोटल गेम यहाँ कौन कर रहा है, 23,000 का लेवल कर रहा है। यहाँ पर जो 23,000 का लेवल है यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यही पूरा गेम यहाँ पर चेंज कर रहा है। ठीक है, कल भी मार्केट इसी 23,000 की वजह से मार्केट 22,100 के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला हमें। आज भी यही 23,000 के लेवल के रीज़न की वजह से मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे से सेलिंग आती नज़र आ रही। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि 23,000 का जो एक लेवल है यानी कि 23,000 का लेवल है, ये मार्केट के लिए एक बिग हर्डल है। ठीक है, जब तक मार्केट अब 23,000 के इस लेवल को निकालेगा नहीं तब तक मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आ नहीं सकती। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब यहाँ से मार्केट कल यहाँ से मार्केट जब डाउनफॉल में आया था तो मार्केट का जो ये जो बिग है यानी कि मार्केट में जो 5 मिनट का ये कैंडल बना था लास्ट में, इसका बॉडी क्लोजिंग तो हमें यहाँ पर मिला था। ठीक है, लेकिन ये जो बिग बनाया था मार्केट ने वो कहाँ तक बनाया, 22,870 के लेवल तक ये मार्केट चला गया था। ठीक है, अब हमें यहाँ सीधा सीधा एक चीज़ नज़र आ रहा है कि जो ये मार्केट है ये स्पेस ट्रेवल किया है। आज स्पेस ट्रेवल किसे कहते हैं कि मार्केट जो ये बिग बना देता है, कभी ये जो बिग बना देता है इस बिग के लो को टच करने के लिए यानी कि या इसके नीचे भी जाने की कोशिश करता है। यानी कि ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, ये एक कॉन्सेप्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको है क्योंकि मार्केट जो ये बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर किया और बिग यहाँ तक गया तो ये ऐसे ही हो जाता है, ये बबल की तरह काम करता है। बबल की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि मार्केट ने इसको हिट किया यानी कि 22,800 तक 170 के लेवल तक एक स्पेस क्रिएट कर दिया। अब ये स्पेस को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर आता है, चाहे एक दिन में आए, 2 दिन में आए, अगली कैंडल में आ जाए, लेकिन उसे आना होता है क्योंकि मार्केट के इस साइड भी कोई कैंडल नहीं है और मार्केट के इस साइड भी कोई कैंडल नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, दोबारा क्या करता है, ट्रेवल करता है, जिसे स्पेस ट्रेवल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, मैं और सारा एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर चलिए देखते हैं, ये हमारा मार्केट है, ये 12 मई का मार्केट है, 12 मार्च का मार्केट है। ठीक है, ये 12 मार्च में क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉल किया और मार्केट देखिए पूरा यहाँ पर यहाँ तक फॉल हुआ, मार्केट यहाँ तक बिक गया और मार्केट का बॉडी क्लोजिंग कहाँ मिली, हमें यहाँ मिली। यानी कि ये एक स्पेस रह गया, मार्केट ने एक स्पेस क्रिएट कर दिया इतनी। अब स्पेस क्रिएट करने के लिए मार्केट ने क्या किया, अगले दिन क्या किया, यहीं पर टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरे दिन यहाँ पर ओपन होता है और मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। यानी कि मार्केट ने इस स्पेस को क्या किया, फिल किया। यानी कि चाहे एक दिन का समय लगे, 2 दिन का समय लगे, लेकिन मार्केट उस स्पेस को फिल करने के लिए आता ज़रूर है। यही मैं आपको समझा रहा था कि मार्केट इस स्पेस को फिल करने के लिए आएगा, चाहे आज ही आ जाए चाहे नेक्स्ट कैंडल में आए, लेकिन उसको आना रहता ज़रूर है। ठीक है, उस तरीके से देखेंगे तो मार्केट में अब ये 23,000 का जो हमारा लेवल था ये हमारे लिए एक हर्डल है। जब तक मार्केट इस 23,000 के लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में कोई अच्छा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये 23,000 के बाद मार्केट में एक कल का क्लोजिंग यानी कि ये जो आज का क्लोजिंग है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो इसका सपोर्ट लेना चाहिए और सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए। ये हो गया जेन्युइन मूव। ठीक है, लेकिन मार्केट हो सकता है ऐसा ना करे। मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पर ये कर सकता है कि कल मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर दे तो मार्केट ये जो 22,790 का लेवल है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पर वो संभलेगा, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई हैमर टाइप का कैंडल हमें देखने को मिलेगा तो फिर से जो मार्केट का फर्स्ट 5 मिनट का ये कैंडल होगा ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और मार्केट के लिए 23,000 का जो लेवल है, ये लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग साइड के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। ठीक है, यानी कि ये 23,000 के लेवल के ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ये टोटल गेम 23,000 का है। ठीक है, 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट यहाँ बार बार जाके रेजिस्टेंस फील कर रहा है, पिछले 2-3 दिन भी यहाँ पर
इसी तरीके से हमें मार्केट देखने को मिला था कि मार्केट इस 23,000 के लेवल पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया और यहाँ से ऊपर निकला, वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर ये 23,000 के जो सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को फिर से नीचे ले आए। ठीक है, अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर ये मार्केट यानी कि जो पिछला रेजिस्टेंस था मार्केट का, पिछला रेजिस्टेंस कहाँ था, ये था 22,790 का लेवल। अगर मार्केट इस 22,790 का लेवल का सपोर्ट ले लिया तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ हो सकता है निकलेगा और 23,000 जाए। लेकिन अगर यहाँ सपोर्ट नहीं लेता है मार्केट तो हमारे लिए फिर और 22,760 का लेवल ये ड्रॉ करके रखिएगा आप मार्केट, 22,760 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन मिलता है हमें इसका, तो फिर हमें मार्केट 22,660 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, यानी कि फिर मार्केट हमें यहाँ कहीं देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए तो फिर ये हमारे लिए अच्छे पॉइंट हो जाएंगे, ये सब हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या करने लगेंगे, सपोर्ट का काम करने लगेंगे। और फिर जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यही इसके लिए रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एक कंडीशन। तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट में ऊपर क्या है 23,000 का लेवल, नीचे क्या है 22,660 का लेवल। ये दो लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ये रेंज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कल के सेशन में। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, अब हमें ये देखना है कि मार्केट का जो ये लेवल, आज मार्केट में जो बाइंग आई और मार्केट में जो सेलिंग आई, ये दिखा रहा है कि 23,000 का लेवल जो है वो हमारे लिए हर्डल बन गया है। और यहाँ पर देखिए जो सेलिंग आ रही है, सेलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आई, यानी कि सेलिंग वीक ही आ रही है, यानी कि बाइंग आ रहा है और सेलिंग वीक है। अगर ये सेलिंग स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर हमें अच्छा खासा लेवल नीचे देखने को मिल सकता है। अब हमें चेक कर लेते हैं हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे मूविंग एवरेज का क्या हमें रिएक्शन मार्केट में दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा मूविंग एवरेज है, यानी कि हम यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज लगा के रखे हुए हैं। ये 50 का है और ये 9 है, ये 15 है और ये 21 है और ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये 200 मूविंग एवरेज क्या किया है, 50 को क्रॉस किया है। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यानी कि मार्केट बेरिश है। बार बार मार्केट क्या किया, 50 का सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी 50 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट दोनों बार वहीं से नीचे गया हुआ है, यानी कि मार्केट हमारा जो है मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें नज़र आ रहा है, जो कि एक बेरिश साइन है। ठीक है, तो अभी हमें EMA का भी कोई सपोर्ट मार्केट में ऊपर की तरफ नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ दिखता है कल तो फिर हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा एक्सपायरी का दिन होगा निफ्टी का, वो हमें अच्छा खासा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रेंड हमारा है, यानी कि हम एक बेरिश ट्रेंड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो माइंड सेट अभी रहेगा वो थोड़ा बेरिश है। बुलिश कब होगा, जब 23,000 के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।